हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 16 पैरेललोग्राम एक्सरसाइज 16A क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, जो एक्सरसाइज 16A की 7th वीडियो है, अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 8 की जितने भी हमने चैप्टर्स की वीडियो बनाई है उन सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 12 है, The sides of a rectangle are in the ratio 5:4 and its perimeter is 90 centimeter. Find its length and breadth. अब बच्चों, रेक्टेंगल किस तरह होता है? वेट अ मिनट, राइट, ठीक है। रेक्टेंगल किस तरह होता है बेटा? इस तरह से होता है रेक्टेंगल, ठीक है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, ये इसकी जो आमने सामने वाली साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं, ठीक है। ये हमारी लेंथ है और ये हमारी क्या है? ब्रेथ है, ठीक है। और इनका जो पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर क्या होता है? ये जो है ये क्या है? पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें बच्चों जो लेंथ और ब्रेथ है ये रेशियो की फॉर्म में दी हुई है 5:4, मतलब कि हम लेंथ 5 है और जो ब्रेथ है 4, ये रेशियो की फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं, जब रेशियो की फॉर्म में तो इनको हम 5x और 4x मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे लेट द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 5x एंड ब्रेथ इज़ 4x, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल आर 5x एंड 4x, ठीक है बच्चों। पेरीमीटर दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। बच्चों, जब भी हमारे पास इस तरह दिया हो ना तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पेरीमीटर का फार्मूला लगा देंगे, वो कहता है 2l+b, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 2l+b। तो पेरीमीटर कितना है? 90, और यहाँ पर इक्वल टू 2, लेंथ कितनी आ गई? 5x + 4x। 90 इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई है। 5 + 4 कितना हो गया? 9x आ गया, ठीक है बच्चों। तो 90 इक्वल टू 9 2 18x आ गया। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 90/18, ठीक है बच्चों। अब ये किस पे जाएगा? 9 10 19, 9 2 18, 2 5 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास अब लेंथ ब्रेथ, लेंथ को हमने क्या माना था? 5x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है? 5 × 5 कितने आ गई? 25 सेंटीमीटर आ गई। और ब्रेथ की वैल्यू क्या है? 4x, तो 4 × 5 क्या आ गई? 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 12 को सॉल्व करना था। आई होप ये आपको क्वेश्चन 12 भी समझ आ गया। बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 13 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13 है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। अब बच्चों यहाँ पर ये 1 से लेकर 5 तक दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमने इनके पैरेललोग्राम्स के नाम लिखने हैं। अब बच्चों, हमने क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज 16 में कौन कौन से पैरेललोग्राम स्टडी किए हैं? रेक्टेंगल किया था, स्क्वायर किया था और रोम्बस किया था। तो पहले ना मैं इनकी पिक्चर बना लेती हूँ, फिर वीडियो पॉज करके फिर मैं ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बच्चों, जो हमने पैरेललोग्राम हमने स्टडी किए थे उनकी मैंने ये फिगर्स बना लिए हैं। ये क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर में क्या है? साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि साइड्स इक्वल नहीं होती पर जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। और ये क्या है? हमारा रोम्बस। ये रोम्बस में क्या होता है? साइड इक्वल होती हैं बट जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होते। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो है ये बड़ा है और ये वाला डायगोनल जो है छोटा है, ठीक है। तो हम एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। बच्चों, जो 13 की फर्स्ट स्टेटमेंट है, द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। अब बच्चों, एडजेसेंट साइड क्या होती हैं? ये वाली साइड होती हैं। अब बच्चों, स्क्वायर में क्या है? डायगोनल तो इक्वल होते हैं बट क्या है? साइड भी इक्वल होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर
रोम्बस में क्या है, इसमें क्या डायगोनल्स आर इक्वल, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते तो रोम्बस तो हो नहीं सकता। पर जो रेक्टेंगल है उसमें क्या है कि डायगोनल्स में इक्वल होते हैं पर जो एडजेसेंट साइड है इक्वल नहीं होती। देखो ये इसके इक्वल है, ये पैरेलल चल रही है, ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो ये बड़ी है और ये इसकी लेंथ जो छोटी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कहता है डायगोनल्स हैं ये सारे इक्वल होते हैं, ठीक है, बट जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये अनइक्वल हैं। तो जो पार्ट 1 है उसकी स्टेटमेंट का आंसर क्या आ गया, रेक्टेंगल। पार्ट 2 है बच्चों, द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब बच्चों ये स्क्वायर में ही देख लो आप, ठीक है ना, रेक्टेंगल में तो साइड्स अनइक्वल होती हैं, अब इन्होंने पूछे डायगोनल्स इक्वल होते हैं और साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो कौन सी स्टेटमेंट में है, स्क्वायर में। तो पार्ट 2 का आंसर आ गया स्क्वायर। अब हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में क्या है, द डायगोनल्स आर अनइक्वल। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, सिर्फ एक रोम्बस है जिसमें डायगोनल्स जो है अनइक्वल होते हैं और एडजेसेंट साइड जो है इक्वल होती है, ठीक है। तो ये स्क्वायर की तरह इसकी जो सारी साइड्स हैं ये सेम होती हैं पर जो डायगोनल है अनइक्वल होते हैं। तो जो पार्ट 3 है उसका आंसर क्या आ गया, रोम्बस, राइट। पार्ट 4, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 60 डिग्री। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पर स्क्वायर है, इसमें साइड्स इक्वल होती हैं पर जो इसमें जो हर जो एंगल जो क्या है 90 डिग्री का बनता है। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब रोम्बस में देखो बच्चों, अब रोम्बस इसमें क्या बोला गया है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम रोम्बस को लेके चलते हैं, वन एंगल इज 60 डिग्री। अब बच्चों ये वाला एंगल ये देखो जरा, ये थोड़ा सा टेढ़ा बनता है ना, ऐसे इस तरह से रोम्बस बनता है, ठीक है ना, ये ऐसे बना हुआ है, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, रोम्बस आ गया, ठीक है। पार्ट 5 में क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल हैं और हर एंगल जो क्या है 90 डिग्री का बनता है। बच्चों रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री का ही एंगल बनते हैं, ठीक है, पर इसमें क्या है, साइड्स अनइक्वल है। अगर आ गया कि ऑल द साइड्स आर अनइक्वल बट एंगल जो 90 डिग्री, तो आप रेक्टेंगल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर अनइक्वल साइड्स बोला है, इन्होंने बोला गया है ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, तो वो क्या है, स्क्वायर। तो पार्ट 5 का आंसर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन जो पार्ट 6। बच्चों पार्ट 6 है, ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। वही मैंने अभी बताया ही था आपको ना। अब यहाँ पर क्या है, पार्ट्स एंगल्स इक्वल आ गए, तो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं रेक्टेंगल में, ठीक है, और इसके जो है जो साइड्स के अनइक्वल हैं। तो पार्ट 6 का आंसर क्या आएगा, रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। इस तरह से मैंने आपको डिटेल में समझाया है ताकि आपको ना मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े, आपको बस क्वेश्चन समझ आए कि हमने इसको कैसे किया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में बताना है हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। जो बच्चों क्वेश्चन 14 का पार्ट 1 है वो क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब बच्चों पैरेललोग्राम पूछा है, पैरेललोग्राम में क्या हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल्स भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। अब इनमें क्या है कि इनके जो पैरेललोग्राम है ना सारे, उनके क्या डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट बच्चों यहाँ पर क्या रोम्बस के जो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो क्योंकि इसमें किसी पर्टिकुलर का नहीं पूछा हो गया, यानी क्या पैरेललोग्राम तो रोम्बस भी होगा, रेक्टेंगल भी होगा, स्क्वायर भी होगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी फॉल्स होगी, राइट। अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में क्या पूछा गया है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, डायगोनल्स का जो इन्होंने बोला गया, जो डायगोनल्स के जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल है परपेंडिकुलर है। अच्छा बच्चों देखो, अब यहाँ पर जो है ये जो रोम्बस के जो डायगोनल है ये क्या बनते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, ठीक है। बट जो रेक्टेंगल में ये कभी 90 डिग्री का एंगल लग रहा है आपको, ये इस तरह से एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल लग रहा है आपको, तो ये क्या है, स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। जो रेक्टेंगल में कभी भी 90 डिग्री के एंगल नहीं बनते, हमारे रोम्बस में बनते हैं, ठीक है। अब पार्ट 3 में है,
द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि जो डायगोनल्स जो है रोम्बस के वो अनइक्वल होते हैं, वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। अभी तक 1, 2 और 3 स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। फोर्थ, अब बच्चों एवरी रोम्बस इज़ अ काइट। अब बच्चों जो काइट कैसे होती है, काइट इस तरह से बनती है ना, ठीक है। अब बच्चों काइट में क्या होती है, ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, पर रोम्बस में क्या है, सारी साइड्स क्या है, इक्वल होती हैं। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट में हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है बच्चों, तो जो काइट है वो रोम्बस नहीं हो सकता, राइट। अब पार्ट 5 में क्या बोला गया है, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। अब बच्चों पार्ट 5 में बोला गया है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, तो क्या हर रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है। अब बच्चों स्क्वायर में क्या होता है, जो हर साइड जो है इक्वल होती है, पर रेक्टेंगल में क्या है, आमने सामने वाली साइड्स जो है इक्वल होती हैं। तो जो एवरी स्क्वायर जो है वो क्या हो सकता है, एवरी रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट 6 में। पार्ट 6 में है एवरी स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम। अब बच्चों स्क्वायर, हर स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी ट्रू है। अगर यहाँ पर होता है एवरी पैरेललोग्राम इज़ अ स्क्वायर, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होती, फॉल्स होती। क्यों होती, क्योंकि पैरेललोग्राम हमारे रेक्टेंगल भी होते हैं, रोम्बस भी होते हैं और स्क्वायर भी होते हैं। ठीक है ना, तो एवरी स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम, ये स्टेटमेंट जो हमारी क्या है, ट्रू है। अब करते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 में क्या पूछा गया है, एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस। अब बच्चों यहाँ पर क्या गया है कि जो स्क्वायर है वो क्या रोम्बस होता है। अब बच्चों देखो स्क्वायर में भी क्या होता है, साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में भी क्या है, साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस, रोम्बस हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर्स की भी सारी साइड्स जो है इक्वल होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। अब करते हैं 5, 6, 7, 8 8 स्टेटमेंट, एवरी रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम। अब बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है, क्योंकि हर जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम हो सकता है, बट एवरी पैरेललोग्राम इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर इन्होंने पूछा कि एवरी रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 9, एवरी पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल। देखो यहीं पर अभी मैं बता ही रही थी, यहाँ पर पूछ लिया गया है एवरी पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल, नहीं, क्योंकि हर पैरेललोग्राम जो है स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है ना, पैरेललोग्राम में रोम्बस भी आता है, स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, स्क्वायर्स भी आता है। तो एवरी पैरेललोग्राम इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। 10th क्या है, एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम। अब रोम्बस सिर्फ रोम्बस के बारे में बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमने जो एक्सरसाइज 16A के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 16B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।